अरे खाए तो कसमगोर वीरा का गाँव थे। अरे मेरे को समझ चुप रह गया, चुप हो जा। अरे जगह यहाँ पनी चलो कुण को खाए तू, कुण को खाए, सरकार कुण की है। ये धोद में इस बार एक तरफा बीजेपी राज करेगी, कोई रोकने वाला नहीं है, न कोई कॉमरेड है न कोई कांग्रेस है। एक तरफा गोवर्धन जी यहाँ से धोद विधान क्षेत्र से जीत के विधानसभा में जाएंगे। और मैं गिरबान गाल देंगे। जार तो कॉमरेड का है, जार ऊपर कितना पोलिंग हुए भाई मान सुनी क्यों तो उनको नहीं मनामू पर वोट देज का दे भाई को बटन दबा यही जो मशीन बुला करेंगे पेमा को क्यों नहीं बढ़ोगे पेमा जी तो कहीं कहीं पेमा बैठ रहे पकड़ा पेमा तो कहीं को नहीं है करती की उसी का ही। और पूरे धोद के अंदर कैसे देख रहे हो पेमा जी? धोद में भी आगे है 20,000 प्लस, क्या 20,000 प्लस। ओ वाह उनका 6,000 आवे बीजेपी का कांग्रेस ने कौन कांग्रेस बीजेपी कौन दे रही है 1000 रुपया कौन दे रहा है कांग्रेस ने। यहाँ शोर जीत पेमाराम की है, धोद में शोर जीत पेमाराम की, उसकी टक्कर में कोई है ही नहीं। अभी कॉमरेड और कांग्रेस को आपस में कुछ मिलन हुआ है तो उससे हो सकता है, लेकिन मेरा जहाँ तक मेरे को 20 साल पहले मैं राजनीति में था, अभी मैं व्यापार कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये गोवर्धन ही जीतेगा 100%। अगर नहीं जीतता है तो मेरा भी 20 साल का राजनीतिक कैलकुलेशन खराब है। धोद की तो यह परमिशन है कि धोद डेली मेरी गाड़ी आती है, पेमाराम आगे। तो जी वोट कर दिया, वोट दे दिया किन दे वोट तो भाई बीजेपी ने दे दिया वो साका गाई हो शोर से बीजेपी ने दे दिया के लामी लामी करा लामी काई लामो लामो बीजेपी ये वोट पेमाराम जी हां पेमाराम जी काम ठीक कराओगे पेमाराम जी? सरिया करवा है क्योंकि लास्ट टाइम कमान थे अपने विधायक रेड अभी वहाँ का काम कतक बढ़िया है कि इस बार भी और अच्छे काम करा गांव कमान कोई मांगे जी वोट अब गलत जाए तो गलत जाए मांगो मशीन बुलाए दी वोट क्यों तो दे मान सुनी क्यों तो उनको नहीं पेमाराम पर वोट देज का दे भाई मशीन को बटन दबा यही जो मशीन बुला करेंगे पेमा को क्यों नहीं बढ़ोगे पेमा जी? तो कहीं कहीं पेमा बैठ रहे पकड़ा पेमा तो कहीं को नहीं है करती की उसी का ही। हां सत्ता करे सो क्यों काई कौन करे सत्ता ये बता। अरे आड़ी बात मत करे मैं गिरबान गाल देंगे। हां अरे कौन से गाल देंगे अरे खाए तो कसमगोर वीरा का गाँव थे। अरे मेरे को समझ चुप रह गया, चुप हो जा। अरे जगह यहाँ पनी चलो कुण को खाए तू, कुण को खाए, सरकार कुण की है। सुनो अरे तो कांग्रेस ने तेरे बाप दादा उम्र में अरे दिया बीजेपी ने कौन से वोट बीजेपी ने पार्टी है दोनों क्या की पार्टी क्यों को नहीं यार बताए क्या की पार्टी अरे ओ वाह उनका 6,000 आवे बीजेपी का कांग्रेस ने कौन कांग्रेस बीजेपी कौन दे रही है 1000 रुपया कौन दे रहा है कांग्रेस दे रही है कौन दे बाबू जी कह रहे हैं 6,000 जगह रिपेयर रही बात तो बीजेपी और सॉरी कांग्रेस दे रही है और वोट दिए बीजेपी ने। तो मत तो क्या नहीं करो तो करे ले लो जीत गए बता देंगे पेमेंट जी। साहब कितनी % वोटिंग हुई है? 50% लगभग और कतो आंकड़ों निकल से आटे की 60% के अबाव हो जाएगी। 60% तो अबाव जैसे। आगे अगर बात करूं पार्टियां की, अगर 3-4 को मानो कौन सा कैंडिडेट ने भारत मजबूत मान रहे थे? भारत इस टाइम दानी तो गोवर्धन जी नहीं मान रहा मजबूत। मैं तो गोवर्धन जी ने जिता रहा हूं। हां सब किन जीता होगा? गोवर्धन जी जीतेंगे 200 वोटर से लीड देशी मोल्याशी। हाँ अठ्यों तो लगभग गोवर्धन और पेमा की टक्कर रही, लेकिन वो गिनती को आंकड़ों में कौन बता सका। अच्छा आंकड़ों बता कौन से टक्कर में दोनों ही है। अदर जी की 2 पार्टी कांग्रेस और आरएलपी तो एक का तो कांग्रेस आला का तो 50 वोट आसी, आरएलपी आला का 150 भी का जाला। कुछ युवा लोग हैं वोट करके आ गए हैं और सबका अधिकार भी है और इसका सदुपयोग करना सब जानते हैं। भाई साहब आपने किसको वोट दिया? भाई साहब मैं तो लक्ष्मणगढ़ को वो जरूर दिया आरएलपी वोट। लक्ष्मणगढ़ में किसको दिया आपने? लक्ष्मणगढ़ में विकास ने वोट दिया। विकास ने वोट दिया। अब समझ गो इसी आपने वोट दिया। आपने किसको वोट दिया? मैं तो वह जीत वाला दिए माकड़ा तो जीत को जिता रहे हो ना कौन बता यार, ना बताया माहौल खराब हो गया। आरएलपी का वोट दिया ऐसे बोतल का ना कोई भाई साहब आपने वोट कर दिया? नहीं वोट नहीं किया अभी। क्यों नहीं करा अभी तक? आप एक जिम्मेदार समय का इंतजार है। कौन सा समय का इंतजार है? क्या वो पोलिंग 5 बजे बंद हो जाएगी उसके बाद बंद होने के बाद में? हाँ बंद होने के बाद। किन वोट करे आंटी जी? वोट कर दिया? किन करे? पेमाराम जी। बोले क्यों किन जिता रहे हो?
बोला कि मैं तो मांगा पेमाराम जी ने जिता रहे हैं भाई। पेमाराम नहीं करे हाँ। ये गांव का मान कतक वोट मांगो जे 50% ज्यादा ही 60% थे सारे ये तो मांग बिल्कुल जिता रहे हैं मान लो तो बड़ा जोर शोर हूँ। जोर शुरू जिता रहे हो हाँ कितनी लीड मान रहे हो? हाँ अरे अगर दुगाली पंचायत की बात 15,000 लीड हाँ टोटल के मान टोटल। और अब दुगोली पंचायत की बात करूं तो कितना? दुगोली पंचायत 300 वोट। 300 वोट की लीड है हाँ पक्का। पक्का 1200 का लगभग हो चुकी 1200 के लगभग। टोटल वोट कितने? 2088 1200 के मतलब 50% से अबव होगी। अभी अगर मैं बात करूं आपके गांव की, किस फेवर में जा रहा है? CPM पेमाराम की तरफ कितने परसेंट मानते हैं पेमाराम के लिए इस गांव में? 60% मान 60%। और बाकी जो 40% है किसके लिए ज़्यादा आप टक्कर में मानते हैं? 2 नंबर पर गोवर्धन और फिर कांग्रेस और RLP वाला कुछ पड़ता। इन दोनों में से RLP और कांग्रेस में, जैसे कि आपने सेकंड नंबर पर बीजेपी को बताया, ज़्यादा इनमें से कौन वोट लेगा? अदर पार्टी की कांग्रेस? कॉमरेड पेमाराम को वोट दिया, काम के लिए विकास करते हैं कॉमरेड और जागरूकता लाते हैं कॉमरेड। बाकी अदर पार्टीज आप बता रहे हो कि आपने कॉमरेड को वोट दिया है। कांग्रेस, बीजेपी और RLP यहाँ पे कैंडिडेट है, तो उनका काम नहीं करते। पिछले जो कार्यकाल रहा है यहाँ पे विधायक रहे हैं कांग्रेस के, कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करा 5 साल में कुछ नहीं किया यहाँ पे। और इसलिए आपने इस बार विश्वास जताया फिर से पेमाराम पे। हाँ पेमाराम पे कितनी लीड मानते हैं? लीड यहाँ से 70% वोट है कॉमरेड पेमाराम। इस गांव में बीजेपी का ज्यादा है। हाँ। कौन सी पंचायत लगती है यहाँ पे? टाटनवा काटनो पंचायत में बीजेपी का माहौल अच्छा है। बीजेपी का माहौल गोवर्धन जी को आप लीड दे रहे हो? बिल्कुल। बाकी अदर टक्कर में किसको मान रहे हो? बाकी तो पेमाराम जी कॉमरेड है। कांग्रेस टक्कर में हाँ, कांग्रेस का तो कोई नामो निशानी नहीं है इस गांव में। तो 1100 करीब करीब पड़ भी चुके हैं वोट अब तक। 1100 के करीब पड़ टोटल वोट कितने हैं? शायद 1600 कितने हैं हमारे 1600 के तो करीब। यहाँ पे फिर अच्छी वोटिंग होगी आपके हिसाब हाँ। से? 80% सुबह से लग रही है लाइन यहाँ पे हमारे। किसका माहौल कितने परसेंट तक अब तक वोटिंग हो सकती है आपके हिसाब से? अभी यहाँ पे 70% पोलिंग हुई है, इसमें से 55% कॉमरेड के वोट हुए हैं। एकदम एक तरफा कॉमरेड है यहाँ पे। मतलब आपने जिता दिया। अदर 3 पार्टियां और रह गई, उनसे क्या कितनी वो यहाँ पे इनकी कोई उम्मीदें नहीं है। देखो टक्कर में किसको मान रहे हैं कॉमरेड? उसको बीजेपी को गोवर्धन जी को आप दूसरे नंबर पे मान रहे हैं यहाँ पे? दूसरे नंबर पे, राइट दूसरे नंबर पे रहेंगे ही। तो आपने कहा 50% से अबव 55% से 55% से ज्यादा कॉमरेड। अच्छा, कॉमरेड को वोट पड़े। 65% वोटिंग कॉमरेड की हो जाएगी। यहाँ पे टोटल वोट कितने हैं? यहाँ पे 1300 वोट पोल होंगे लगभग, इसमें से 800-900 वोट पोलिंग कॉमरेड के होंगे। यानी 70% के अराउंड यहाँ पे वोटिंग हो चुकी है। Yes, उसमें 55% आप बता रहे हो कॉमरेड का है। Yes. अगर आप टक्कर में मान रहे हो गोवर्धन जी को, तो फिर उनके आपके हिसाब से कितना बीजेपी यहाँ से कितना परसेंट वोट लेगी? बीजेपी तो यहाँ से देख लो 200-300 वोट के लगभग। कॉमरेड को दिया, पेमाराम पेमाराम जी को दिया है। कितनी लीड से यहाँ निकाल रहे हो? आराम से निकलेंगे अच्छी तरह से गांव में। तो मतलब 70% प्लस 70% अकेला पेमाराम के हैं। अच्छा, और पूरे धोद के अंदर कैसे देख रहे हो पेमाराम जी? धोद में भी आगे है। 20,000 प्लस। क्या? 20,000 प्लस। 20,000 प्लस। आपने कर दिया वोट? हाँ सर। आपने बता दिया कॉमरेड को हमने वोट दिया, क्यों किया? क्यों? हाँ, इसका क्या रीजन है? बस कॉमरेड ज्यादा मेहनत करते हैं। ज्यादा मेहनत करते हैं, संघर्षशील आदमी है। बाकी अदर पार्टी दो आपको संघर्षशील नहीं लगते वो कैंडिडेट? ओके, वोट कर दिया? हाँ कर दिया। यहाँ से किसको ज्यादा लीड में मान? गोवर्धन को। गोवर्धन जी को? हाँ। कितने परसेंट से? बराबर 20-30 ऊपर कॉमरेड से। अच्छा, मतलब टक्कर में मान रहे हो कॉमरेड? बिल्कुल 100% गारंटी के साथ एजेंट सगड़ो काम करे उन्हीं के लिए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ हाँ। कि इस दीपरा से अगर बात करें, आप कह रहे हो कि 4-5 वोटों का अंतर रहेगा, बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी को टक्कर में मान रहे हैं, और 5-7 वोटों का 10 वोटों का आप कह रहे हैं अंतर रहेगा। ये जो गाँव है पूरा, उसमें 2 अदर पार्टियां, उनका कोई वोटर्स नहीं है? नहीं, कोई होगा 2-4-5-4 इतना ही रहेगा। इतना। तो कांग्रेस का बिल्कुल इतनी बड़ी पार्टी होगा, है, 20-30 वोट होगा, 50 वोट होगा। इतना ही है। दीपरा राजा जी में झारू ऊपर वोट आशीने पे बीजेपी का ही। वो झार तो कॉमरेड का है। झारू ऊपर कितना पोलिंग हुआ है बीजेपी का है। यानी 1200-1300 आप वोट बता रहे हो और कह रहे हो कि पूरा। अब जो समर्थन दे रहे हैं जो तो भी पार्टी की बात कर सी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता ही हूँ कि आप स्पष्ट बोलो, आपने जिसको वोट किया है उसको वोट। हाँ, कॉमरेड को किया हमने। तो 1000 वोट से ज्यादा आप बता रहे हो? हाँ बस बिल्कुल। जनता तो मोहर लगा दी कि कॉमरेड पेमाराम 20,000 प्लस चुनाव जीत चुके हैं। यहाँ शोर जीत पेमाराम की है। धोद में शोर जीत पेमाराम की, उसकी टक्कर में कोई है ही नहीं। उसने रोड पे संघर्ष किया है, उसने विधानसभा में वो जो रोड पे संघर्ष किया है एनी टाइम। हालांकि कुछ मीम्स भी बनाए कि लोग ये जो कम्युनिस्ट पार्टी डीपी और इसके अंदर ही रहेगी अब आजकल डीपी, लेकिन क्या उसका मतपेटी पे यहाँ पे आज सीधा प्रभाव पड़ेगा? आज निर्णायक किसान है, किसान है, उसको क्या चाहिए? उसको नस्ल और फसल चाहिए, और फसल चाहिए तो उसको डीपी भी चाहिए, लाइट भी चाहिए,
और ये बोलते हैं कि आगे सरकार नहीं है, आगे इनको कोई भी नेता जानता नहीं है, चले जाएंगे किसके थ्रू जाएंगे, इनको वही है। और यहाँ जो काम पड़ते हैं किसान वर्ग का काम उसके लोकल इलाके में ही पड़ता है और उस लोकल इलाके में जनता के प्रभाव है, उसको करती है जो जनता का फोन उठाता है, धरातल पे काम करता है। आपने आज ये तय कर दिया कि आज ही निर्णायक दिन है और कम्युनिस्ट पार्टी के लिए धोद के अंदर अच्छी स्थिति है, अच्छी स्थिति है। 20 शुभकामनाएं 20,000 से जीत की अग्रिम शुभकामनाएं। तो गांव के लेवल पे लोगों को मैं तो पहले भी अपील करके गया था कि राजस्थान में बीजेपी आ रही है। मैं कोई पार्टीबाजी से मेरे को मतलब, मैं तो व्यक्तिगत जुड़ता हूँ और मैं हमारी जो स्कूल है इसमें लाखों रुपए ला करके लगाए हैं। मेरा जो रास्ता है मेन रोड का इसमें 48 लाख रुपए में अभी हम बात करेंगे, सिर्फ मुद्दे की बात करेंगे। मुद्दे की बात यह है कि बीजेपी को एक अब की बार तो मेरे गांव वालों को बीजेपी को देने चाहिए थे, शायद दिए भी होंगे, मेरे को पता नहीं है। बाकी राज के बल चलना चाहिए। अगर अगली बार बीजेपी का राज नहीं आता है, कोई बढ़िया पार्टी का दूसरी का राज आता है तो उसको दे देंगे। आप क्या मानते हैं कितने? देखो ऐसा है, पहले यहाँ गोवर्धन प्रधान की सीधी सीधी जीत थी। अभी कॉमरेड और कांग्रेस को आपस में कुछ मिलन हुआ है तो उससे हो सकता है, लेकिन मेरा जहाँ तक, मेरे को 20 साल पहले मैं राजनीति में था, अभी मैं व्यापार कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये गोवर्धन ही जीतेगा 100%। अगर नहीं जीतता है तो मेरा भी 20 साल का राजनीतिक कैलकुलेशन खराब है। ये मैं तो कॉमरेड दे रहा हूँ। अच्छा, पेमाराम दिन थी दिए। हाँ, पेमाराम दिन क्या को मान रहे हो? अठे माहौल का तो बढ़िया है। पेमाराम जी को माहौल ठीक ही है। ठीक है। हाँ, ये तो कोई सा नेता है जिसका मानार पूछी को नहीं मांगे तो अठे कॉमरेड ही राम रोड़ाम जो काम तो करने ही काम निकाल रहा आप लोग माना बटे सीकर दिल्ली जा मतलब ही गए दो काम में निकले या आपा सीकर क्यों जाओ। पेमाराम जी थारा हिसाब से पूरा काम कर दे और माँ की तरफ तो देखो जीत ही जीत है। हाँ जी, वोट दे दियो। वोट दे दिया। की को माहौल बढ़िया लाग रहा है बात थाले की टाटनो पंचायत में बात करें। भाजपा थे किन करे वोट? गोवर्धन जिन करे। भाई साहब वोट कर दिया? नहीं अभी जा रहा हूँ। करने के लिए जा रहे हो? किसका माहौल यहाँ देख रहे हो धोद के अंदर सबसे बढ़िया कौन स्थिति में? कांग्रेस का ठीक ठाक। कांग्रेस का ठीक ठाक देख रहे हो? हमने सुना है कि बीजेपी और कॉमरेड जो है मार्क्सवादी वो ज्यादा टक्कर में। दोनों में टक्कर है। कह रहे हैं कि कमजोरी में है कांग्रेस, और मैं तो मानता हूँ कांग्रेस ने अच्छा काम कराया लास्ट टाइम में। आप कैसे देख रहे हैं? बोल नहीं सकते, लेकिन वोट तो कांग्रेस को देना पड़ेगा। कांग्रेस को दोगे? पर हम पार्टी के अनुसार दे रहे हो या फिर कैंडिडेट को वोट करोगे? जैसे परिपाटी चलती आ रही है कि मेरे घर वाले जिसको वोट करते हैं मैं उसी को वोट करूंगा। कैंडिडेट और घर वाले दोनों तरफ से। धोद का भैरूपुरा ग्राम पंचायत से। सर यहाँ पे किसका माहौल देख रहे हो आप? इसमें कामरेड का है, पेमाराम का। आपने वोट कर दिया? हाँ बिल्कुल कर दिया साहब। अगर मैं भैरूपुरा यहाँ इस पंचायत की बात करूँ, कितने % तक आप मान रहे हो कि कम्युनिस्ट पार्टी के फेवर में जा रहा है, और टक्कर में दूसरे नंबर किसको मानते हैं? टक्कर में बीजेपी है और फर्स्ट नंबर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को, कम्युनिस्ट पार्टी को। कितना % तक आप मानते हैं? कम से कम भी है तो यहाँ से 300-400 वोटों से ऊपर। आप अपने गाँव की बताइए। 740 वोट है। और कितना % कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बता रहे हैं? ये तो ये बताएगा। नहीं, इसमें वाद है। अच्छा, 50% आप पूरी पंचायत में आगे जा रहा है। पूरी पंचायत। धोद के अंदर कैसे देख रहे हैं फिर? धोद में आज का पोजीशन देखा जाए तो पेमाराम निकलो। धोद की तो ये परमिशन है कि धोद देरी मेरी गाड़ी आती है, पेमाराम आगे। आगे कॉमरेड सताया के रहता है। आगे रहता है। हाँ, आपके काम करवाए दिल के। क्या कहना चाहेंगे धोद में किसको आगे मान रहे हैं? धोद में देखो, मैं तो आरएलपी पार्टी का हूँ, तो मैं तो आरएलपी पार्टी को महेश मोरदिया को वोट दिया। महेश मोरदिया को आपने वोट करा है। बाकी किसको यहाँ टक्कर में मान रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी और जो बीजेपी है वो ज़्यादा आगे चल रही है? टक्कर में यहाँ पेमाराम और गोवर्धन वर्मा है, लेकिन पेमाराम का ज़्यादा चांस है। इसके पीछे क्या कारण? ये किसानों के साथ ये धरना प्रदर्शन में सबसे आगे रहते हैं। बीजेपी तो क्या है कि ये किसान आंदोलन के बाद में बीजेपी बिल्कुल कमज़ोर हो गई है। किसानों के नेगेटिव पॉइंट हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ से धोद से जो लोग हैं ना, शाहजहाँपुर बॉर्डर सबसे ज़्यादा धोद से गए थे, तो वो किसानों के पक्ष में है, इसीलिए इसको अब की बार नकार है। हाँ, हमारे गाँव और हमारा गाँव धोद का सबसे बड़ा ये बूथ है, बूथ नहीं वो क्या बोलते हैं, वार्ड है, सबसे बड़ा वार्ड है धोद पंचायत का। इसमें 750 वोट है, इसमें 500 450 प्लस हमने बीजेपी को दिलाए। वोट हम बीजेपी को कर रहे हैं। बीजेपी हमारे सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है, सबकी सुनने वाली पार्टी है, सबका विकास करने वाली पार्टी है। धोद के अंदर
आप बीजेपी को कितना लीड में देख रहे हैं? दोद कम से कम 25,000 बीजेपी को लीड देके जिताने वाला। टक्कर में किस? टक्कर में पेमाराम जी। देखो जी, बात ऐसी है, दौद में इस बार एक तरफा बीजेपी राज करेगी, कोई रोकने वाला नहीं है, न कोई कॉमरेड है न कोई कांग्रेस है। एक तरफा गोवर्धन जी यहाँ से दौद विधान क्षेत्र से जीत के विधानसभा में जाएंगे और यहाँ की युवा पीढ़ी, यहाँ के किसानों की, यहाँ की सबकी आवाज़ विधानसभा में बुलंद करेंगे। टक्कर कम्युनिस्ट पार्टी वाले खुद फैला रहे हैं हम टक्कर में, बल्कि टक्कर में कोई नहीं है। कम से कम 25,000 प्लस जीतेंगे, तो 25,000 प्लस में जीते हुए कोई टक्कर में नहीं है, आप देख लो इसमें। इतिहास फिर से दोहराया जाएगा, वो एक जो पहले गोवर्धन जी के लिए हुआ था? हाँ, इतिहास उससे भी ज़्यादा है। हाँ, और पूरे राजस्थान में 120 प्लस बीजेपी आ रही है और गहलोत फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बने।